गुड करो, गुड करो, ये गुड, नीचे ये अच्छा, नीचे ये गुड, पूरा गुड, पूरा गुड, गुड, देख पाँच, आउट स्पीड बैठ के पाँच, बैठ के पाँच, गुड, बैठ के पाँच, गुड। हाय गाइस, आज हम लोगों ने एक और नई ड्रिल्स किया और टेक्निक वाइज करेक्शन के लिए या उस पे नेट्स पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी ड्रिल्स हम लेकर आते हैं डेली। और आज एक और ड्रिल्स किया। मेरे साथ खड़ी है प्रगति बिष्ट, जो दिल्ली अंडर 15 की प्लेयर है, अंडर 15 खेलती है दिल्ली से, स्टेट प्लेयर है। तो इसके साथ बेसिकली एक न्यू ड्रिल्स किया होता। ये ड्रिल्स मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रहा था प्रगति को इस बैटिंग के दौरान, बैटिंग करने में। जब प्रगति बैटिंग कर रही थी और उस पर क्या हो रहा था, देखें ये जैसे ये कोई भी शॉट या सपोज को ऑफ ड्राइव खेलने जा रही है, ऑफ ड्राइव खेलने जा रही है, ये देखिए मेरा बैट जैसे ही इसका बैट यहाँ आता था, यहाँ आते 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 देखो ये बैट का फेस देखो, ये यहाँ ऐसे कर देती। ये वर्टिकल शॉट में ये बैट कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रगति आप आओ इधर, चलो एक बार जाओ, डबल ट्राई कीजिए। ये हाँ, ये प्रगति का यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे बैठ जाता था, यहाँ लॉक हो जाता था, यहाँ लॉक हो जाता था प्रगति का बैट। इससे क्या दिक्कत हो रहा था, मोमेंटम लास्ट तक फिनिश नहीं हो पा रहा था। जैसे एक मोमेंटम तो हमारा क्या, बैट का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, फिर ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम के टाइम क्या होता कि पूरा मोमेंटम फिनिश होना चाहिए। उसमें जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम पे जा रही थी, वहाँ पे इसका बैट यहाँ रुक जा रहा था। जैसे इसका बैट रुक जा रहा था तो इससे इसके शॉट्स में पावर भी नहीं आ रहा था और थोड़ा सा मिडल ना होके थोड़ा एज, आउटर एज या इनर एज तक कई बार बॉल लग जा रहा था। तो इसमें शॉट्स में पावर भी नहीं आ रहा था। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रहा था जो इसका रिस्ट है, बॉटम हैंड का और टॉप हैंड का। आप ये बहुत टेक्निकल चीज़ मैं बता रहा हूँ। वो देखो ऐसे जाता था, देखो आप मेरा रिस्ट देखो, रिस्ट क्या है, इधर को डाउन कर लेती थी। ये क्या कर रही है, अपना रिस्ट जो है डाउन, बॉटम हैंड का जो रिस्ट है ये डाउन कर ले रही है, जिसमें बॉटम हैंड का रिस्ट डोमिनेट हो रहा है टॉप हैंड के रिस्ट पे। और जैसे ही टॉप हैंड का रिस्ट के साथ इसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हो रहा, सीधा नहीं जा रहा, इधर जैसे ही हो रहा है ये एल्बो फॉल हो रहा है, ये गिर रहा है। तो मेन की है कि रिस्ट जो है, इसका रिस्ट जैसे फुल फेस में ड्राइव मारते टाइम इसका रिस्ट क्या है, बॉटम हैंड का रिस्ट इधर को लॉक हो रहा है, इधर को लॉक हो रहा है, सीधा नहीं चल रहा, जिससे टॉप हैंड का एल्बो ये गिर जा रहा है। तो इसके लिए ये ड्रिल हम लोगों ने ड्रिल किया। पहले हमने देखा होगा फर्स्ट ड्रिल में इसका क्या किया, हम लोगों ने रिस्ट सही किया। जो रिस्ट का रोल है, जो जब हम शॉट खेलते हैं, देखिए जो अगर मैं शॉट खेल रहा हूँ फुल फेस में अपना 360 ड्राइव मार रहा हूँ, देखिए ये गया, ये गया, ये देखिए ये गया, ये गया, ये गया, देखिए अभी तेज़ से आने के बाद देखिए कहीं ना कहीं मेरा दोनों हैंड का रिस्ट ऐसे क्विक रोल हो रहा है। जब रोल हो रहा है तो लास्ट टाइम में बैट की स्पीड भी तेज़ बढ़ रही है, बैट की स्पीड अच्छा आ रहा है, और बैट की स्पीड आने के साथ ही फॉलो थ्रू कंप्लीट हो रहा है पीछे की तरफ, बैट का फॉलो थ्रू और अपर बॉडी का फॉलो थ्रू कंप्लीट हो रहा है रिस्ट की वजह से। अगर हमने क्या किया, हम लोगों ने अगर ये करके ये रिस्ट लॉक हो गया, एल्बो गिर गया, यहीं पे रुक गया, फॉलो थ्रू नहीं कंप्लीट हुआ। अगर हमने ऐसे करके रिस्ट को रोल किया, हमारे बैट का फॉलो थ्रू डेफिनेटली अच्छा कंट्रोल में भी रहेगा, सीधा भी रहेगा, वर्टिकल भी रहेगा, तो कंट्रोल भी रहेगा और शॉट में पावर भी आएगा। तो इसमें क्या था, फर्स्ट ड्रिल आप लोगों ने देखा होगा, ये बॉल के साथ किया प्रगति,
यहाँ खड़ी थी, यहाँ खड़ी थी, ऑफ ट्राई के लिए जैसे ही निकल रही थी, ये बॉल हाथ में सामने से मैं डाल रहा था, बॉल लेकर प्रगति क्या कर रही थी देखिए, ये यानी रिस्ट को रोल करने की प्रैक्टिस, रिस्ट को जितनी भी बॉलें डाल रहा था, रिस्ट को रोल करने की प्रैक्टिस, यानी रिस्ट को पहले रोल करने का ही हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। और उसमें एक चीज़ थर्ड में हम थोड़ा एडवांस में एक चीज़ और ऐड किया, प्रगति की तरह हो आप जैसे ही प्रगति जैसे ही आप जाओ सीधे, देखो यहाँ पे, यहाँ खड़ी हो, यहाँ पे, हाँ आप जाओ आउट ड्राइव के लिए, देखो प्रगति यहाँ आउट ड्राइव के लिए जैसे ही जा रही थी, बॉल रिसीव करने के बाद आगे लेके जाओ डालने के लिए पीछे की तरफ। अब देखो जैसे ही पीछे डाल रही है, ये देखने वाली बात है, इस ड्रिल में एडवांस क्या है और इस ड्रिल में क्रिएटिव क्या है, क्रिएटिव ड्रिल्स क्यों बोला जाता है। ये जो हमने इसके बॉडी के आसपास ये जो रॉड है ये रख दिया, एक सीधा रॉड यहाँ पे रख दिए है, इससे क्या होगा, स्टिक को रख दिया है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो पीछे से बॉल डाल रही है, बॉल पीछे की तरफ जैसे ही फिनिश कर रही है, इस रॉड के अंदर से आ रहा है, इसका मतलब इसका रिस्ट अच्छे से रोल हो रहा है, इसका मतलब अच्छे से रोल हो रहा है। और इसके बाद रिस्ट इधर नहीं चल रहा, बॉटम एंड का रिस्ट इधर नहीं, अगर इधर को डालेगी ये रॉड के इधर से निकल जाएगा, ठीक है। अगर रिस्ट क्या है, और ये भी पैरेलल आना चाहिए, इसमें भी बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ये भी पैरेलल आना चाहिए, फ्लैट आना चाहिए ऊपर से। अगर इसने ऊपर से डाल दिया तो भी गलत है, क्योंकि क्या हुआ, रिस्ट ऊपर कर दिया, रिस्ट ऊपर कर दिया, रिस्ट ऊपर कर दिया, बैट क्या होगा, इधर फिनिश ना होकर ऊपर की तरफ फिनिश होने लगेगा, वो भी फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर एयर में भी जा सकता है बॉल। अगर रिस्ट अपना पीछे की तरफ फिनिश होगा तो क्विक अपना क्या फॉलो थ्रू प्रॉपर बैट के साथ अपर बॉडी का अच्छा होगा। तो इसलिए इस रॉड को यहाँ पर लगा दिया था। रॉड इसलिए लगाया था, इसमें बैटर के माइंड में ये चीज़ें रहेगा, मेरे पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझे कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे, तो सोच पर डिपेंड करता है। ये इस प्लेयर का मैंने सोच चेंज कर दिया कि मेरे पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अगर मैं इधर उधर डालूंगा तो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी, मुझे सीधा ही हाथ करके ले जाना है। तो इससे बेनिफिट इससे क्या हो रहा था, जैसे ही ये लेके आ रही थी, देखो ये इधर डालेगी तो उसको पता है कि स्टिक से बाहर चला जाएगा, और सीधा शोल्डर के ऊपर से लाएगी, पता है कि मैं फ्लैट पैरेलल उसके अंदर से डालूंगा, ये तो सेम उसी लाइन में बैट भी आना, रिस्ट रोल करके पीठ के ऊपर बैट भी आना स्टार्ट होगा। फिर आपने देखा होगा इससे लेवल 3 लेवल 4 ड्रिल में प्रगति शॉट मार रही थी, हाँ प्रगति शॉट मार रही थी, प्रगति के लिए जैसे ही प्रगति शॉट मार रही थी, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाया हुआ था। अब देखो यहाँ पे इसको लगाने से क्या फ़ायदा मिला, जैसे ही प्रगति का प्रगति बैट चलो आओ, अब देखो प्रगति का पहले बैट देखिए, यहाँ पे अगर ऐसे आ रहा था, यहाँ रोक ले रही नहीं, तो इसका मतलब इस स्टिक में गिर जाएगा, इसका मतलब इसके बॉडी का फ्रेम, इसके बॉडी का अलाइनमेंट सीधा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। और जैसे ही प्रगति शॉट को खेलने आ रही है, इसको खेलने आ रही है, खेलने के बाद और यहीं से रिस्ट रोल करके पीछे डाल रही है, ये पूरा सेफ जोन में है, इस स्टिक से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके बैट वर्टिकल भी आना शुरू हो जाता है, और वर्टिकल के साथ साथ क्या है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम है, जो फेस स्टार्ट होता है मोमेंटम के बाद ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम, वो भी अच्छे से फिनिश हो रहा है। रिस्ट को रोल करने का ड्रिल हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के माइंड में है ये कि स्टिक उसके माइंड सेट को चेंज कर दिया और उसके मसल्स मेमोरी को दिमाग में फीड कर दिया, और जिससे मसल्स और दिमाग का कनेक्शन अच्छा हो गया। दिमाग और मसल्स और दिमाग के कनेक्शन अच्छा होने की वजह से प्लेयर्स का माइंड सेट प्रॉपर शॉट्स के लिए तैयार हो चुका है, और शॉट्स भी अच्छा मारने लगी है। या फर्स्ट डे मैं बोल सकता हूँ 50-60% इम्प्रूवमेंट पहले दिन में मुझे दिखा,
नेक्स्ट टाइम और करेगी, धीरे धीरे करके मसल्स मेमोरी और ज़्यादा यूज होना शुरू होगी, इसके माइंड के साथ कोऑर्डिनेट करेगा मसल्स, और धीरे धीरे करके ये यूजफुल हो जाएगी इस ड्रिल्स और इस शॉट के लिए, इसके लिए। तो मेरा मकसद ये ड्रिल्स का करना ही नहीं, ड्रिल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रिल्स में छोटे छोटे की होते हैं, बहुत छोटे छोटे की होते हैं, वो की को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। अगर सपोज करो आप दरवाजे के अंदर अगर जाना है, आपको पता है कि घर के अंदर क्या चीज़ें हैं रखा हुआ है, और वो लॉक है, 2 लॉक है, 3 लॉक है, 3 जगह डोर लॉक हुआ है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे दरवाजे घर के अंदर ही छलांग लगा जाएं, या तोड़ कर या फोड़ कर या कैसे भी करके मुझे घुसना है, ये नहीं होगा। उसके की को समझना, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डोर हमारा कहाँ से ओपन होगा, दूसरा डोर किस चाबी से ओपन होगा, तीसरा डोर किस चाबी से ओपन होगा। हो सकता है चाबी के गुच्छे आपके पास बहुत ज़्यादा हो, उसको ढूंढने में, उसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा दरवाज़ा खोलने में 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लग सकता है। यही चीज़ें सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ उसी तरीके से ड्रिल्स करने में की, आपको ड्रिल्स के की को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते दिन महीने दिन धीरे धीरे करके आप दरवाजे को खोलना, अपने सारे की को ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, और आपको पता चल जाएगा कौन सा की किस छल्ले में रखा हुआ है। वैसे ही ये ड्रिल है, आपको पता चल जाएगा कौन सा ड्रिल पर कौन से शॉट पर कौन से क्या करना है, कौन से बैट आना है, बैट फ्लो किस पे आना है, कौन से क्या करना है, वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। सेम वही है, सेम एग्जांपल है, ये आपकी बॉडी का है, आपके लाइफ का है, आपके क्रिकेट जर्नी का है। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आगे प्रोग्रेस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।